अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल द केक फेरी बाय अलीहा। जी तो द केक फेरी बाय अलीहा की इस वीडियो के रिकैप से ही आपको पता चल जाएगा कि ये वीडियो स्टार्ट तो मैंने की थी एज आ रेसिपी वीडियो के तौर पे, लेकिन ये आहिस्ता आहिस्ता दिन गुजरने के साथ साथ हो गई एक वीलॉग में तब्दील। और ये सब कैसे हुआ, क्यों हुआ और क्या क्या हुआ, तो ये सब मैं शेयर करूँगी आपके साथ इस वीडियो में। बट वीडियो के लास्ट में मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ एक गुड न्यूज़। ये मिठाई क्यों आई, कौन लाया और इसकी वजह क्या थी। तो जी हाँ, पंजाबन हो और साग नहीं बनाना आता, ये बात ज़रा समझ में नहीं आती। सो बीइंग उर्दू स्पीकिंग पंजाबन, मैंने सोचा क्यों ना ये काम भी कर लिया जाए और लोगों को करके दिखाया जाए। तो साग का सबसे मुश्किल मरहला होता है साग को काटना। तो मुझे एक मिल गई एक बहुत ही अच्छी हेल्पर आंटी, जो हर साल हमारे घर हमें साग ला के और काट के और बना के भी देती हैं। इस बार ज़रा चैलेंज था कि मैं ये ख़ुद बनाऊंगी, लेकिन कटिंग में मेरी फुल हेल्प इन आंटी ने की। ये जिससे काट रही हैं उससे, मैंने तो इन्हें बोला कि मैं ये ख़ुद ही काटूंगी, लेकिन अकॉर्डिंग टू हर कि आप अपना हाथ काट बैठोगी। और ये जिससे ये साग की कटिंग कर रही हैं, इसे वो बोल रही थी दाँत। तो अब इंशाल्लाह मैं अपनी दाँत भी लूँगी और प्रैक्टिस भी करूँगी और आपको साथ साथ बताऊँगी कि मुझे आखिर ये कटिंग आई या नहीं। बहुत एक्सपर्ट थी ये आंटी, इन्होंने इतने सारे साग को देखते ही देखते मेरे सामने ही काट दिया। जी, तो जैसे हमारे यहाँ बिरादरी से बाहर शादी नहीं की जाती, इसी तरह साग भी अपने अंदर अपनी ही बिरादरी के अपने से मिलते जुलते इंग्रेडिएंट्स को शामिल करके पकता है। तो ये है मेरे पास मेथी, और आंटी ने आधी मेथी को साइड पे कर दिया था कि आप ज़्यादा डालोगी तो ये कड़वा हो जाएगा, और मेथी की कटिंग में इन्हें मुश्किल हो रही थी, तो उन्होंने थोड़े से साग के पत्ते भी साथ मिला लिए ताकि ईज़िली कटिंग हो सके। और ये ज़रा रिस्की काम था, आई थिंक सो ये मैं कभी भी नहीं कर सकूँगी, लेकिन आई विल ट्राई। अच्छा, इसके साथ साथ मेथी के साथ साथ आंटी ने ली है एक गट्टी पालक की, और उसे भी उन्होंने इसी दाँत के साथ काट दिया। और वैसे मुझे साग में ज़्यादा पालक पसंद है, बट मेरी मामा ज़्यादा पालक पसंद नहीं करती। वो उनके मुताबिक साग का अपना एक टेस्ट होता है जो पालक की टेस्ट की वजह से कम हो जाता है। अब ये चीज़ आप लोगों को कैसी लगती है, तो ये मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं कि आप साग में पालक डालते हैं और कितनी डालते हैं। अच्छा जी, कटिंग के बाद मैंने इसे अच्छे से वॉश कर लिया, और जब मैं इसे वॉश कर रही थी तभी मैंने एक पतीले में गर्म पानी को बॉईल होने रख दिया था। जब पानी अच्छे से गर्म हो गया, मैंने सारा साग, पालक, मेथी अच्छे से वॉश करके उसमें डाल दी। और जी, अब मैं डाल रही हूँ मसाला मैं बहुत ज़्यादा नहीं डालूँगी, क्योंकि बाद में हम साग को तड़का लगाते हैं, चिकन में बनाते हैं, डिफरेंट स्टाइल से उसको तड़का लगाते हैं, तो फिर हम मसाले और डाल सकते हैं। ज़्यादा मसाला जात को कम नहीं किया जा सकता, लेकिन कम को ज़्यादा तो किया जा सकता है। तो मैंने ली है इसमें थोड़ी सी दरा मिर्च, सूखी धनिया और नमक, और कुछ भी नहीं। हरी मिर्चें जाएंगी, लेकिन वो थोड़ी देर जब साग हल्का गल जाएगा उसके बाद डालूँगी। तो इस तरह से मैंने मसाले डाल के साग को हल्का सा हिला के मैंने इसे बंद कर दिया। 15 मिनट के बाद जब मैंने ढक्कन खोला तो ये कुछ इस तरह से था, ये आप देख सकते हैं। जी, तकरीबन 1 घंटे के बाद पानी खुश्क हो रहा था और साग माशाल्लाह से बहुत जल्दी गल रहा था, क्योंकि साग बिल्कुल फ़्रेश था और मैंने इसे घोलते हुए गर्म पानी में डाला, तो जिसकी वजह से ये जल्दी से गल गया। अच्छा, साग गल जाने के बाद मैंने पानी खुश्क कर लिया, और अब बारी आती है सबसे मुश्किल काम की। इसे कहते हैं पंजाबी और उर्दू में शायद इसे कहा जाता है मधानी चलाना। तो ये भी मैंने अपनी एक हेल्पर से हेल्प ली है। ये काम मैं नहीं कर सकती थी, लेकिन सीखा ज़रूर है। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह जब भी साग बनाऊंगी, मैं आपको ये मधानी भी ख़ुद चला के दिखाऊंगी। तो ये मुझे ट्रिक समझा रही थी कि आपने मधानी के बिल्कुल ऊपर आपने ज़ोर से हाथ को दबा के रखना है और इस तरह गोल गोल घुमाना है। वैसे जैसे मैं हलीम बनाती हूँ तो मैं इसी तरह से करती हूँ, लेकिन इनका ट्रिक ये ज़्यादा अच्छा और ऑथेंटिक था। तो आप लोग भी गौर से देख लें। और देखते ही देखते मैंने पतीले को ज़ोर से पकड़ रखा था, एक हाथ से मैंने मोबाइल को पकड़ा था ताकि मैं वीडियो बना सकूं, और वो अपनी पूरी जान और पूरे ज़ोर के साथ इस तरह से साग को
साग में मधानी चला रही थी और साग बहुत ही मुलायम और मज़ेदार और इतनी मज़े की खुशबू आ रही थी। जी, साग के गल जाने से पहले ही मैंने 8-10 हरी मिर्चें इसमें डाल दी थी। अब बारी है साग का मसाला बनाने की। सब लोगों का डिफरेंट तरीका होता है साग को तड़का लगाने का। प्लीज़ मुझे कमेंट में बताएं आप किस तरह से तड़का लगाते हैं। मैंने तो एक प्याज ब्राउन करके उसमें एक टमाटर और अदरक लहसुन का पेस्ट डाला और फिर मैंने थोड़े से और मसाले डाले, उसको अच्छे से गला लिया और जब मसाला अच्छे से भुन गया तो फिर मैंने उसमें डाल दिया साग। कुछ साग मैंने ऐसे बनाया है और एक बॉल मैंने फ्रीज़ कर दिया है जिसे मैं चिकन में बनाऊंगी और एक को मैं लगाऊंगी गार्लिक का तड़का जो मुझे ख़ुद को बहुत पसंद है। लेकिन मैंने अपने बाबा और मामा के लिए साग को कुछ ऐसे बनाया क्योंकि वो इस तरह का साग पसंद करते हैं, प्याज और टमाटर के मसाले वाला। अब मैं इसे ज़रा अच्छे से भून लूँगी। जब मैं ये साग की वीडियो बना रही थी तो मुझे टास्क दिया गया था कि आज बड़ा देसी खाने की वीडियो बना रही हो तो आज वॉइस ओवर पंजाबी में करना। मैंने बहुत कोशिश भी की लेकिन नहीं हो सका। अगर मैं पंजाबी में वॉइस ओवर करती तो ये जो लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं उन्होंने भी नहीं देखनी थी, तुसी नस जाना सी। क्योंकि मेरी पंजाबी में रवानगी बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन इंशाल्लाह जल्दी मैं आपके साथ एक वीलॉग शेयर करूँगी जिसमें मैं पंजाबी में आप लोगों से बात करूँगी और आप लोग कमेंट भी पंजाबी में करना। अच्छा, कुछ लोगों को देसी घी के तड़के का साग पसंद है, कुछ लोगों को सुरख मिर्च के तड़के वाला, कुछ लोगों को लहसुन के तड़के वाला, कुछ लोग पसंद करते हैं मक्खन के साथ। अच्छा, कुछ लोग खाते हैं इसे पराठे के साथ, कुछ लोग खाते हैं इसे पराठे में डाल के, कुछ लोग खाते हैं साग को मकई की रोटी के साथ। आपके घर में साग कैसे सर्व किया जाता है? अच्छा, साग बनाते ही मुझे पता चला कि मेरे घर आ रहे हैं कुछ गेस्ट, तो वो था चाय का टाइम, तो मैंने कहा टी टाइम के लिए कुछ चीज़ें बना लूँ। जो कुछ मेरे हाथ लगा मैंने बना लिया। मैंने सबसे पहले बनाया है टी केक जो कि बहुत ही मज़े का बना था और ये मैंने 2 साइज़ेस में 2 शेप्स में केक बनाए थे। अच्छा, उसके बाद मेरे पास था चिकन थोड़ा-सा और साथ में मेरे पास वेजिटेबल नहीं थी और टाइम ऐसा था कि मुझे कोई वेजिटेबल ला के देने वाला भी नहीं था। तो मेरे पास पड़े थे बॉइल्ड कॉर्न्स, तो मैंने सोचा क्यों ना जिससे चिकन कॉर्न सूप बनाते हैं, आज हम चिकन कॉर्न पास्ता बनाते हैं। चिकन थोड़े से ऑयल में गार्लिक के पेस्ट और काली मिर्च और नमक के साथ मैंने चिकन को कर लिया हल्का फ्राई और फिर मैंने इसमें शामिल कर दिए हैं अपने बॉइल्ड कॉर्न्स और फिर उसमें मैंने 2 टमाटर का पेस्ट डाल दिया, उसे अच्छे से मिक्स किया। फिर मैंने उसमें बॉइल्ड मैक्रोनीस डाल दी और फिर मैंने बना लिए हैं आलू, प्याज, मेथी और पालक के पकौड़े। जी बिल्कुल, आप सही समझे हैं, ये पालक और मेथी वही है जो मैंने साग में से थोड़ी थोड़ी बचा ली थी और ये बहुत ही मज़े की और क्रिस्पी पकौड़े बने थे। जैसे ही मैंने कुकिंग कंप्लीट की वैसे ही बजी घंटी और मेहमानों ने मारी एंट्री और मैंने उन्हें जल्दी से सर्व कर दिए ये मज़ेदार पकोड़े, टी केक और ये चिकन कॉर्न मैक्रोनी और फिर हमने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया और मैं साग पकाने की सारी थकावट ही भूल गई क्योंकि हमने बहुत 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 अच्छा टाइम स्पेंड किया, मुझे बहुत मज़ा आया। तो इस तरह से मेरा ये दिन भी बहुत अच्छा गुज़रा और साग भी बहुत अच्छा बना और मेहमान लाए थे मिठाई और ये क्यों लाए थे मैं आपको बताऊंगी नेक्स्ट वीडियो में। सो आई होप आपने मेरी ये वीडियो बहुत एंजॉय की होगी। सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।